आपका क्षेत्र आपकी जाति का यह चौथा वीडियो है और मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हम बात जाति की करते हैं, खुलकर करते हैं, तमाम राजनीतिक दल भी करते हैं अपने लाभ हानि को देखकर। हम सीधी बात करते हैं, सीधा विचार रखते हैं, इसलिए सीधी सीधी बात कहते हैं। पश्चिम चंपारण से हमने शुरू की है विधानसभावार विश्लेषण, जातीय समीकरण, उसका ये चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेतिया और सिकटा की। गजब का है, सिकटा में किसी जाति का वर्चस्व नहीं है और बेतिया में नोनिया का कब्जा है। मुसलमानों के साथ छल है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल है, कैसे मुसलमानों को छला, कैपेसिटी, क्षमता, निर्णायक मत होने के बावजूद कभी मुसलमान विधायक क्यों नहीं बन सका। ये कौन सी राजनीति है कि सुबह शाम उठकर मुस्लिम 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 करने वाली जातियां, पार्टियां मुसलमानों को कभी विधानसभा नहीं दे सकी। भाजपा पर यह तोहमत लगता है कि वो मुसलमान विरोधी है, तो भैया जो आरोप लगाते हो वो तो मुस्लिम पक्षधर है। जब मुसलमानों को विधानसभा और लोकसभा भेजना नहीं चाहती बीजेपी, उनको मंत्री नहीं बनाना चाहती बीजेपी, तो आप क्यों नहीं बना देते हो? मतलब उनसे है जो भाजपा पर ये आरोप लगाते हैं। बेतिया इसका जीवंत उदाहरण है कि मुसलमान इस बिहार में सिर्फ ठगे जाने के लिए है। धार्मिक आधार पर उनको जातियों में न बांटकर एक पहचान मुसलमान, मुस्लिम देने के पीछे भी रणनीति और राजनीति यही थी कि उनको एक वोट बैंक बनाया जाए। और बेतिया इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे मुसलमानों को लगातार तथा कथित समाजवाद के झंडा बरदार, सामाजिक न्याय के झंडा बरदार पार्टियां ठगने का काम करते रही हैं। इस वीडियो में हम इसका बारीक विश्लेषण करेंगे। जाति तो फिर है ही, तो आप देखिए कि बेतिया में हुआ क्या। यहां नोनिया का कब्जा है, यह भी बताएंगे। बेतिया बड़ा मशहूर जगह है, कांग्रेस का गढ़ रहा है 1985 तक और फिर उसके बाद सिर्फ 2015 में यहां से कांग्रेस चुनाव जीत पाई। रेणु देवी यहीं से जीतकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री। जाति से नोनिया है। वर्ष 2000 से लगातार उनका दबदबा है। बीच में सिर्फ 2015 में मदन मोहन तिवारी, जो कांग्रेस के हैं ब्राह्मण, वे जीत पाए थे, वरना वो 2010 में भी जीती, 2020 में भी जीती, 2005 में भी जीती। बहरहाल पूरे बिहार में जो नोनिया है वो मात्र 24 लाख की आबादी वाली जाति है। इसके बावजूद बेतिया पर कब्जा है 2 दशक से ऊपर से, यह कम नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि यहां मुसलमानों के साथ ठगी की गई। इससे पहले कि हम मुस्लिम वोट और पॉलिटिक्स पर आए, बता दें कि मल्लाह, बिंद और बेलदार के साथ नोनिया ईबीसी यानी अति पिछड़ी जाति के लिए सूचीबद्ध है। बेतिया में कुल 2,94,073 मतदाता हैं और यादव 22,500, जबकि मुस्लिम 62,500, कुल 85,000। अकेले माई समीकरण अपने दम पर किसी भी मुसलमान को विधानसभा भेजने का कुवत रखती है। लेकिन भैया नहीं, उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों को सदन में उपस्थित होते हुए देखना गवारा नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। राजद, कांग्रेस मिलकर कभी मुसलमान को वहां जिताने का काम नहीं किए, कभी मुसलमान को विधानसभा में भेजने का बेतिया से काम नहीं किए। आप देखेंगे कि यहाँ यादवों से लगभग 3 गुना मुस्लिम मतदाता हैं, इसके बावजूद बेचारे वो कभी विधायक नहीं बन सके। राजद और कांग्रेस की राजनीति का शिकार मुसलमान होते रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका आपको विवरण देते हैं। 1985 में सीपीआई से अहमद अली चुनाव लड़ रहे थे और जीती कौन? कांग्रेस, गौरी शंकर पांडे, यानी ब्राह्मण वहां जीते और मुसलमान हार गए। तो क्या यादव मुसलमान के साथ तब खड़े नहीं थे? 1990 में आते हैं, जब मंडल और कमंडल की लड़ाई देश में चलती है। मंडलवाद के
बैनर तले लालू प्रसाद यादव झंडा बरदार बनते हैं समाजवाद के, सामाजिक न्याय के। लेकिन 1990 में कांग्रेस ने फिर पांडे को टिकट दिया और सीपीआई ने अहमद अली को। बेचारे अहमद अली चौथे स्थान पर चले गए, मात्र 7% वोट लेकर। याद रखिए, आज जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस, राजद और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल यानी वामपंथी पार्टियां भी गलबहियां किए हुए हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि इन दलों ने मुसलमानों के लिए क्या किया। 90 में, 85 में अहमद अली के साथ देख लीजिए, 95 में अहमद अली फिर सीपीआई के कैंडिडेट बनते हैं और तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। 2000 में सीपीआई फिर उनको अहमद अली को प्रत्याशी बनाती है और वे 5वें स्थान पर चले जाते हैं। तब राजद ने यहां मंगल यादव को प्रत्याशी बनाया था और वो मात्र 3% वोट लेकर सिमट गए थे। निर्दलीय शमीम अख्तर बल्कि अधिक वोट लाए थे, 25%, और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। 2005 में फिर शमीम अख्तर आते हैं कांग्रेस से और दूसरे स्थान पर सिमट जाते हैं। यानी 2005 में भी अगर यादवों का समर्थन मिला होता उनको और अन्य जातियों का, सामाजिक न्याय की बात करने वाली जातियों का, तो शायद शमीम अख्तर तब चुनाव जीत जाते। 2010 में सीपीआई ने मुसलमान को हटाकर, अब उसको भी भरोसा नहीं रहा मुस्लिम प्रत्याशी पर, रंजीत गिरी को लेकर आती है सीपीआई। कभी कांग्रेस, राजद ने मुस्लिम प्रत्याशी आखिर क्यों नहीं भेजे, जबकि यादव से 3 गुना यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं? ये विचार करने वाली बात है और विचार करना चाहिए। अब महागठबंधन से निकलकर हम एनडीए की तरफ आते हैं। तो एनडीए में जो सवर्ण वोटर हैं बेतिया विधानसभा क्षेत्र में, उनकी आबादी भी बहुत नहीं है, मात्र 30,000 है, जिसमें 9,000 राजपूत, 6,000 भूमिहार और 15,000 ब्राह्मण हैं। वैश्य 16,000 हैं, पासवान 16,500 हैं। सबसे मजबूत मतलब एनडीए का जो जाति है वोटर, उसमें सबसे मजबूत 16,500 तो पासवान है और पासवान को भी वहां प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। कुर्मी 17,000 है नीतीश के कारण, और इन लोगों की कुल जो मतदाता संख्या हो गई वो हो जाएगी 79,500। कुशवाहा 13,000 हैं और रविदास 24,000। ये दर्शक हैं, निर्णायक हैं, लेकिन अपने हिसाब से अभी तक विधायक नहीं बना सके हैं। तो 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो कुशवाहा रविदास की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और क्या इस बार बेतिया से कोई मुस्लिम प्रत्याशी महागठबंधन का होगा और उसे विधानसभा में भेजा जाएगा? भाजपा पे आरोप लगाना, मुस्लिम विरोधी होने का, किसी विधायक सांसद को नहीं बनाना, ये और बात है, लेकिन जब खुद मौका मिलता है तो मलाई सब लोग खा जाते हैं और मुसलमान को किनारे हाशिए पर खड़ा कर देते हैं। अब आते हैं हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र में। पश्चिम चंपारण का ही यह विधानसभा क्षेत्र है, जहां लाला और मुस्लिम और हलवाई, यानी यहां जाति का वर्चस्व नहीं है। बीते 3 विधानसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो एक ही जाति 2 बार चुनाव नहीं जीती, पहले लाला, फिर मुस्लिम और फिर हलवाई। 1952 से 1977 तक इस पर कांग्रेस का कब्जा था। 1962 में स्वतंत्र पार्टी जीतती है, 1980 में जनता पार्टी, 1985 में भी जनता पार्टी, 1990 में निर्दलीय फयाजुल आजम यहां से चुनाव जीत जाते हैं। 1991 में जब उपचुनाव होता है तो निर्दलीय दिलीप वर्मा जीतते हैं और 1995 में चंपारण विकास पार्टी जीतती है और 2000 में भाजपा, 2005 में सपा जीतती है, 2010 में दिलीप वर्मा जीतते हैं, निर्दलीय कायस्थ हैं। उसके बाद 2015 में खुर्शीद आलम जदयू के मुसलमान हैं जो विधायक बनते हैं और 2020 में वीरेंद्र गुप्ता सीपीआई एमएल के हैं जो हलवाई जाति के हैं और वो विधायक बनते हैं। यहाँ महागठबंधन के पाले में 90,500 यानी लगभग 1 लाख वोटर हैं। यहाँ कुल वोटर ही 2,95,931 हैं और इसमें लगभग 1 लाख वोटर तो अकेले महागठबंधन के हैं। इसलिए यहाँ यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि महागठबंधन के सीपीआई एमएल के जो हलवाई जाति से विधायक है वीरेंद्र गुप्ता 2025 में भी संभव है प्रत्याशी हों और इनकी जीत की संभावना अधिक है। चूंकि जब ये हलवाई जाति से हैं, वैश्य से हैं, तो यह भी संभावना है कि मुस्लिम और यादव के साथ वैश्य समुदाय का भी वोट इनमें शिफ्ट कर जाए। ऐसे में यह रिस्क शायद ही महागठबंधन और सीपीआई एमएल लेगी कि वीरेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी न बनाए। बहरहाल क्या होगा देखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो सवर्ण मात्र 33,500 हैं,
जिसमें 13,000 राजपूत, 6,500 भूमिहार, 14,000 ब्राह्मण हैं। इसके अलावा कुर्मी 19,000 हैं और वैश्य 26,000 मतदाता हैं। पासवान 11,000 हैं यहाँ मतदाता, यानी कुल 90,000 लगभग 89,500 यहाँ एनडीए के फोल्डर के मतदाता हैं। कुशवाहा 5,000 हैं और रविदास 34,000 हैं। तो ये भी निर्णायक मतदाता हैं। बेतिया और सिकटा दोनों विधानसभा क्षेत्र की जातीय स्थिति को हमने आपके सामने रखा। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब मत देने आप जाएंगे और पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी तय हो जाएंगे तो आप किसे चुनेंगे, उससे पहले प्रत्याशी कैसे चुने जाते हैं दलों के द्वारा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहां मुकाबला है और महागठबंधन के सामने एनडीए बहुत दूर खड़ी दिखती है। देखिए आने वाले चुनाव में क्या होता है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, फिर उंगली ले जाकर बेल आइकन पर क्यों नहीं दबाते, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी तक पहुंचे और आप खुद को अपडेट रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर